भगवान श्री कृष्ण और कर्ण एक दिन घूमने के लिए निकले। तब कर्ण ने अपने दुर्भाग्य का बखान करते हुए कहा, केशव, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरी माता ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया। पिता ने भी मुझे रोकने की अपने यहाँ प्रयास नहीं किया। एक सूत परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। उसके बाद शिक्षा के लिए जब मैं द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। परशुराम जी के पास शिक्षा लेने गया तो वहाँ शिक्षा तो प्राप्त हुई, लेकिन साथ साथ दुर्भाग्य भी साथ रहा। वहाँ भी मुझे श्राप मिला कि मरते समय अंत समय तुम्हारी शिक्षा किसी काम में नहीं आएगी। बताइए, कोई जीवन किसी काम का है? ऐसे जीवन से क्या फायदा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम मेरी तरफ झांक कर देखो। मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पूर्व ही मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया गया। बेड़ियों में बांध करके वो जेल में रहे। मेरे जन्म के पहले ही मेरे 6 भाइयों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई उनकी। ये भी दुर्भाग्य है। 7वें भाई बलराम जी को माँ देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना पड़ा। मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता बेड़ियों में बंधे हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। रात्रि का समय है, अंधकारमयी रात्रि है। और जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही मेरे माता पिता को मुझे यमुना पार करके, अर्थात रात में वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, बस यमुना उफान पर है, उस यमुना को पार करके मुझे गोकुल पहुंचाना पड़ा, यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर। वहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ भी कभी पूतना मुझे मारने आई, अघासुर आया, बकासुर आया, कितने असुर मुझे मारने के लिए आए, लेकिन फिर भी माने दुर्भाग्य मेरा पीछा करता रहा। लेकिन मैं इस दुर्भाग्य से हताश नहीं हुआ, तुम्हारी तरह से निराश नहीं हुआ। मैंने उसका सामना किया। उसका सामना करते हुए मैंने जीवन में इतना खाया कि नंद बाबा की 9 लाख गाय कम पड़ गई। मैंने पड़ोसियों को चुरा कर भी खाया। कई बार शिकायत होती थी मैया से। मैं मैया को कहना पड़ता था, मैया मेरी, मैं नहीं माखन खाया और इतना गाया कि जीवन भर गाता रहा बंसी की धुन पर। और अंत में गीता के 18 अध्याय भी मैंने गाकर सुनाए अर्जुन को। इतना नाचा कि लोग, माने सूरदास जी लिखते हैं, रसखान जी लिखते हैं कि ताय हीरे की छोहरिया छचिया वर छाछ पर नाच नचा में। अर्थात थोड़ी सी छाया के लिए मैं नाच देता था मस्ती में। और अंत में मुझे कालिया नाग के फन पर भी नाचना पड़ा। इतना खाया, इतना गाया, इतना नाचा, इतना बाँचा, अर्थात इतना बोला कि मुझे शिशुपाल के 100 अपराध भी क्षमा करने पड़े। अंत में उसका वध करना पड़ा। तो जन्म किसी के हाथ में नहीं है। जन्म से कोई सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली नहीं होता। हम जीवन को जीते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जय राम जी की।